Assalamu alaikum. Today we will end unit 13, that is surface areas and volumes. And for that we have two more questions. 13.4 question number 2 and question number 5. जैसे कि हम कर रहे थे important questions, इसमें हमने 13.1, 13.2 और 13.3 के questions किए अभी तक. अब लास्ट पे 13.4 जो कि टॉपिक है फ्रस्टम हमारा, और फ्रस्टम के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू. टोटल सरफेस एरिया इज पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, एंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज 1/3 पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू. जहां पर आपको ये देखना है कि आर वन इज द रेडियस of one of the bases, that is the bigger circular end, and R2 is the other side, radius of the other side, and slant height L is slant height and H is the height. H जो होगा height होगा इसका. ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि there is a frustum of a cone whose slant height is 4 centimeter and the circumferences of the two bases, that is C1 is equal to 18 centimeter and C2 is equal to 6 centimeter. जो इसके circumferences दिए गए हैं, यहाँ पर ना रेडियस दिया गया है ना डायमीटर दिया गया है, बल्कि circumference of the two bases और two circular ends जो है इसके, एक तो 18 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना क्या है, we need to find the curved surface area of the frustum. Okay, we know that curved surface area is pi L into R1 plus R2. तो L तो हमारे पास है, लेकिन R1 और R2 हमें कहां से मिलेगा, circumference से. Here we have slant height. Slant height of the frustum L is equal to 4 centimeter. Circumference और perimeter, क्योंकि दो सर्कमफ्रेंसेस हैं, क्योंकि दो सर्कुलर एंड से डिफरेंट साइज के, तो मान लो C1 एक सर्कमफ्रेंस है इसका जो कि बड़ा वाला है और वो है 18 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई r. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसकी r1 है रेडियस, तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r1 इज इक्वल टू 18. सो अगर हम r1 निकालना चाहें तो r1 विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2 पाई, okay, to 9, so that will become 9 divided by pi centimeter. फिलहाल हम इसको ऐसे रखेंगे, तो ये R1 होगा. Similarly also we have circumference C2, that is the circumference of the other circular end, smaller one, that is 6 centimeter, and it will also be equal to 2 pi R2. If the radius of the other circular end is R2, then it will be 2 pi R2 is equal to 6. So here R2 will be equal to 6 divided by 2 pi. 2 1s, 2 3s are, so it will become 3 divided by pi centimeter. So we have R1 is equal to 9 by pi and R2 is equal to 3 by pi. अब हमें निकालना है इसका curved surface area. Therefore, curved surface area of the frustum is equal to pi L into R1 plus R2. ओके, अब वैल्यूज दे दो. पाई का वैल्यू देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आगे कट जाएगा. L है 4 सेंटीमीटर और R1 है 9 डिवाइड बाई पाई प्लस R2 है 3 डिवाइड बाई पाई. सो पाई इंटू 4 पाई हो गया. अंदर जो है पाई कॉमन है, नीचे 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. पाई कट जाएगा, 12 4s are 48 centimeter square will be the curved surface area of the frustum. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है. आप देखोगे पीछे जो आपके एनुअल एग्जामिनेशंस के पेपर्स होंगे लास्ट ईयर्स के, तो उनमें आप देखोगे ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुआ है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है. इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. तो ये अंडरस्टैंड हो गया आपको. तो इंशाल्लाह अब जो है हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5.
our next question is, there is a cone, metallic cone है हमारे पास, जिसकी हाइट जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या है? 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। एंड देयर इज एन एंगल, वर्टिकल एंगल जिसका दिया गया है। वर्टिकल एंगल जो दो स्लॉट हेड्स के दरमियान जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है। ओके, और हमें क्या करना है, हमें ये बताया गया है कि अगर इसको काट दिया जाए एट द मिडल, बिल्कुल सेंटर में इसको काट दिया जाए, स्लाइस किया जाए। जब मैं मिडल में कह रहा हूं दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 10 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। तो यहां पर पैरेलल टू इट्स बेस काटा जाएगा। तो जो हमारे पास फ्रस्टम मिल जाएगा, हमें कोन को निकाल के जो फ्रस्टम निकल आएगा इसमें से, उसको अगर हम मेल्ट करेंगे और फिर एक वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे और उस वायर का डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर रखेंगे, तो हमें यह बताना होगा कि उसकी लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन फिर से मैं दोहराता हूं। एक कोन है, मेटेलिक कोन, जिसकी हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है और वर्टिकल एंगल इसका है 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री। क्योंकि वर्टिकल एंगल, मैंने आपको बताया कि वर्टिकल एंगल, ये जो दो स्लॉट हेड्स के दरमियान जो एंगल बनता है, ये वर्टिकल एंगल है, ये 60 डिग्री है। अगर हम इसको काटेंगे बीच में, बिल्कुल सेंटर में, 10 सेंटीमीटर इसका ये रखेंगे, हाइट रखेंगे फ्रस्टम का, तो जो फ्रस्टम इसमें से निकलेगा, तो उसको अगर मेल्ट करके एक वायर बनाएंगे, उस वायर का डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। अब देखिए, सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें पता है कि कन्वर्जन का मामला है, ये कन्वर्जन है क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वायर में, और वायर होता है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यानी h, R1 और R2 हमें चाहिए। h हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, लेकिन R1 R2 नहीं है, और ये वर्टिकल एंगल हमें वो निकालने में मदद करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका नाम रखें से AB, अगर हम हाइट का नाम दे दें, हाइट ऑफ द कोन, जो टोटली कोन था, और BC जो है R1 रेडियस है, और यहां पर मान लो जो है DE R2 रेडियस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर, अब क्योंकि हमने इसके दो बराबर सेके बीच में जो हाइट हमने डाली है, इससे क्या होगा कि ये 60 जो है 30 + 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 डिग्री इधर होगा, 30 डिग्री उधर होगा। अगर हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे, ये वाले ट्रायंगल ABC, जिसमें ये एंगल 30 डिग्री है, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, तो हमें R1 भी मिल जाएगा, R2 भी मिल जाएगा, जो कि हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, पहले हम वो लिखेंगे। हमारे पास तो एक तो है टोटल हाइट ऑफ द कोन, जिसका हमने AB नाम रखा है, वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, लेट BC इज इक्वल टू R2, BC का ये R2 के बराबर है, और DE इज इक्वल टू BC R1 है, और DE जो है R2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC। We will name the angle. Also we have angle BAC. BAC is equal to 60 divided by 2, that is 30 डिग्री। ये जो एंगल है इसका भी हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। अब हम शुरू करेंगे ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री है, और ये जो है AB हमारे पास है R1, यानी कि BC हमें निकालना है। तो अगर हम देखेंगे इस एंगल के एतबार से, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम tan यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जो कि हमें पता है कि tan के बराबर है। यहाँ पर tan जो एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो tan 30 हमें निकालना होगा। सो वी हैव BC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री।
ओके, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये इसका मतलब क्या है। अब BC जो है वो कितना है, R1। AB 20 सेंटीमीटर है, इज इक्वल tan 30 कितना होता है। जब आप टेबल चेक करोगे और आपको कुछ लोगों को याद भी होगा कि tan 30 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई √3 के बराबर होता है। ओके, सो R1 विल बी इक्वल टू 20 तो 20 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर R1 होगा। तो इसका वैल्यू निकल आया। अब रहेगा R2। ये R2 कहां से निकलेगा, किस ट्रायंगल से, ADE ट्रायंगल से। ओके, ये जो ट्रायंगल यहां पर बनी है दूसरी ADE, छोटी ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल में भी tan का ही यूज करेंगे। यहां पर भी एंगल यही बनेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा DE होगा और AD क्या होगा, बेस। सो वी विल बी हैविंग DE डिवाइड बाय AD परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू tan 30 अगेन। अब DE है R2 जिसका नाम हमें R2 रखा है, और AD कितना है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल tan 30 फिर से 1 डिवाइड बाय √3। सो R2 विल बी इक्वल टू 10 1 10 डिवाइड बाय √3 सेंटीमीटर। तो R2 भी हमारे पास आ गया है। अब H तो हमारे पास है ही, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम क्यों निकालना हमें, क्योंकि कन्वर्जन में वॉल्यूम सेम रहता है। जो इसका वॉल्यूम होगा वही उस वायर का वॉल्यूम होगा जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑक्टेट इज, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम octant will be equal to 1 by 3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 into R2। अब इसका वैल्यू जब हम देंगे, देखो पाई का वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन में आपने सीखा है कि अगर पाई अगले वाले में भी है, रिजल्टिंग सॉलिड में भी है, तो ये कट जाता है। तो क्योंकि रिजल्टिंग सॉलिड जो है वो वायर है जो कि सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर में भी पाई आता है, तो ये कट जाएगा वहां पर। और H कितना है यहाँ पर 10, क्योंकि H ये है, अभी BDH है। फ्रस्टम का हम बता रहे हैं ना, फिलहाल इसको तो निकाल दिया हमने, ये फ्रस्टम की बात कर रहे हैं। तो R1 स्क्वायर, R1 है 20 डिवाइड बाई √3, दैट इज 20 डिवाइड बाई √3 स्क्वायर, प्लस R2 है 10 डिवाइड बाई √3, 10 डिवाइड बाई √3 होल स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 दैट इज 20 डिवाइड बाई √3 इंटू 10 डिवाइड बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे, 10 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 20 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 20 स्क्वायर होता है 400, √3 स्क्वायर 3 के बराबर होगा, 10 स्क्वायर होता है 100, √3 स्क्वायर अगेन 3, 20 10 200 डिवाइड बाई फिर से 3, √3 इंटू √3 स्क्वायर दैट इज 3। 10 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 3 कॉमन है नीचे तीनों में, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 2 7, 700 डिवाइड बाई 3 निकल आएगा, और 700 इंटू 10 होता है 7000 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑक्टेट। यानी जो इसमें से फ्रस्टम निकला है इसका वॉल्यूम इतना होगा 7000 पाई डिवाइड बाई 3। अब हम देखेंगे कि जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो क्या है, कि हम इसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो उसका जो दिया गया है दैट इज डायमीटर। डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द रिजल्टिंग वायर, रिजल्टिंग वायर जो हमारे पास है उसका डायमीटर कितना है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 16 सेंटीमीटर। सो इट इज रेडियस विल बी इक्वल टू, radius R will be equal to 1 divided by 32 centimeter. Half of 1 by 16 is 1 by 32. तो इसका रेडियस हमारे पास है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, and we know that volume of this wire will be equal to volume of the frustum. We know that volume of the wire, of the resulting wire will be equal to volume of the frustum. जो हमारे पास फ्रस्टम था जिसका हमने वॉल्यूम निकाला है, वो वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन है। दिस इंप्लाइज, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो हमने वायर बनाई है इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² h।
pi r square h, where h will be the length of the wire. So pi r square h is equal to, अब इसका कितना निकला है 7000 pi divided by 3, pi यहाँ पर कट जाएगा, r हमारे पास है 1 divided by 32 क्योंकि r square है whole square into h is equal to 7000 divided by 3. So 1 divided by 32 का स्क्वायर होता है 1024 into h is equal to 7000 divided by 3. So at last we will get h is equal to 7000 into 1024, 7000 into 1024 divided by 3. जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन में आएगा that will be the length of the wire obtained, और रिजल्टिंग वायर जो हमारे पास होगी उसकी लेंथ यहाँ पर जो आप कैलकुलेशन करके निकालोगे वही होगा, और आप ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, आप इसको फिर मीटर्स में भी लिख सकते हो डिवाइड बाय 100 करके. सो दिस इज द क्वेश्चन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है. अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होगा इस एक्सरसाइज का. जो आपके पहले 4 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको सिंपली जो है या तो वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है, गिवन हाइट होगी, स्लॉट हाइट होगी, रेडियस होगी, सब कुछ दिया होगा. लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि इसमें वर्टिकल एंगल का यूज हुआ है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं, इसलिए उस वजह से ये क्वेश्चन डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है. और आपको ये याद रखना है, आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके R1 R2 निकालना है, फिर इसका फर्स्ट टर्म जो ऑब्टेन्ड है उसका वॉल्यूम निकालना है, फिर ये वॉल्यूम जो रिजल्टिंग वायर है उसके साथ कंपेयर करना है, तो आपको लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक जो है स्टैटिस्टिक्स होगा, वो अगले क्लास में होगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज.